नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे लोकेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के दौरान हमें फंडामेंटल राइट्स के दर्शन होते हैं हमारे संविधान के अंदर। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए के, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को हमने इंक्लूड किया है। फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है। दिस राइट्स आर जस्टिसिएबल। इसका मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और उसको एनफोर्स करवा सकता है। दे आर गारंटीड, दे आर एनफोर्सेबल। ये किस किस को अवेलेबल है? तो ये सिटीजन्स को अवेलेबल है और वो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। कुछ कुछ राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें कि ये बेसिकली किसके अगेंस्ट होते हैं, तो ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। इट इज़ पुटिंग लिमिटेशन ऑन द स्टेट्स पावर। स्टेट की पावर पे ये लिमिटेशन रखते हैं। क्या ये सस्पेंड हो सकते हैं? हाँ, ये सस्पेंड हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो एब्सोल्यूट राइट है। क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? आंसर है यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती है। ये एस्टैब्लिश हुआ था केशवानंद भारती केस 1973, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। उसके बाद कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है, तो ये कुछ राइट्स है जो अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी लोकेटेड है। उसके बाद दूसरे जो अधिकार है वो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 23 एंड 24। ये एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट में अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो रिलीजन के अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अधिकार को देता है। और उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो ये माइनॉरिटीज़ के अधिकार है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को देता है। उसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 31, फंडामेंटल राइट्स था। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये राइट टू लाइफ वॉज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन 44th अमेंडमेंट होता है और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पास हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ रीट्स जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में है। अगर हम सारे अधिकारों को अगर जॉट डाउन करें तो पहला अधिकार जो था वो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। जैसा हमें पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 है जिसे डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। उसके बाद सवाल ये है कि कैन फंडामेंटल राइट्स भी हमें सस्पेंडेड? तो आंसर है हाँ, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल जो है वो एब्सोल्यूट राइट है, ये एक्सेप्शन है, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल भी तो इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, तो आर्टिकल 356 के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट रूल हो तो क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को हमें सस्पेंड किया जा सकता है? आंसर है नो, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात जब होती है तो क्या इस इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? आंसर है नो,
फंडामेंटल राइट्स इस इमरजेंसी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस देख लेते हैं। तो एक केस लॉ है जिसे केशवरन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस कहते हैं, 1973 में हुआ था। और यहाँ पे कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, लेकिन याद रहे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो है मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इसमें आर्टिकल 21 जो है उसके स्कोप को बढ़ाया गया था, एक्सपांड किया गया था कि सिर्फ बॉडीली एग्जिस्टेंस नहीं लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। आर्टिकल 14 भी इंक्लूड है, आर्टिकल 19 भी आर्टिकल 21 का ही एक भाग है, ऐसा कहा गया था। उसके बाद तीसरा जो केस है वो है मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस करने की बात कही गई थी। और चौथा जो केस है वो है IR कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। इसमें 9th शेड्यूल लॉज जो एंटी जमींदारी या लैंड रिफॉर्म लॉज होते हैं, तो ये लॉ अगर पास होते हैं तो इट कैन बी जुडिशियली रिव्यू इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई लॉ है, जैसे हम लैंड रिफॉर्म के ऊपर कोई लॉ होता है और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो ये जुडिशरी इसके ऊपर रिव्यू कर सकती है, ये कहा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ हो गए। कुछ सवाल अगर बात करें तो देखो, फंडामेंटल राइट्स, ये सवाल है फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, मतलब बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग विच टाइम। सो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट रूल, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन सी नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ऑप्शन सी नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 एब्सोल्यूट राइट्स है, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, वो एक्सेप्शन है। अदर राइट्स मे बी सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट वॉज डिलीटेड बाई 44th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।